आज की क्लास में होगा हमारा, आज की क्लास में जो होगा हमारा, कैसे बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, कैसे स्लाइसिस बनाते हैं, स्लाइसिस क्या होते हैं इंस्टाग्राम के, किस तरीके से हम काम करते हैं उसके बारे में। तो कोई भी डाउट रहता है तो आप बताइएगा, आई अपडेट यू। तो यहाँ पे जैसे कुछ सिलेक्शन टूल्स हैं, एलिप्टिकल सिलेक्शन, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, यहाँ पे लेसर टूल है, पॉलीगोनल लेसर टूल है, मैग्नेटिक लेसर टूल है, सिलेक्शन ब्रश टूल है। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, इन टूल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन टूल्स के बारे में देखेंगे। तो मैं कोई एक इमेज उठा के ले आता हूँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एमिनेम नाम से सर्च कर लेता हूँ। आपके हिसाब से जो आपको सेलिब्रिटी उठाना हो, कोई इमेज उठानी है, वो आप उठा सकते हैं। तो मैं कोई भी एक रैंडम इमेज उठा लेता हूँ सबसे पहले। इमेज उठा लेता हूँ फिलहाल के लिए, ये इमेज उठा लिया, इसको बड़ा कर दिया। अब फॉर एन एग्जाम्पल मुझे इसके साइड के पोर्शन डिलीट करने हैं सबसे पहले, समझना है इस लेयर में। तो लेयर सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे लेयर्स बनती जाती है, कोई भी इमेजेस लाते हैं अलग अलग लेयर्स बनती हुई जाती है। मैंने कल बताया था आपको, रेस्टराइज करते हैं और क्या। तो मैंने सिलेक्शन ले लिया यहाँ पे। सिलेक्शन लेके मुझे क्या करना है, डिलीट प्रेस करना है, डिलीट हो जाए। इतना पोर्शन नहीं चाहिए, सिलेक्शन है, डिलीट कर, प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाए। ठीक है। आफ्टर दैट इसमें एक आता है इलिप्टिकल मार्क टूल। इलिप्टिकल मार्क टूल का क्या काम होता है, सर्कल इलिप्स बनाने के। अब मुझे परफेक्ट अगर सर्कल चाहिए होगा तो मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा, परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। देखो, और मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा, मैं ऐसे यहाँ पे लाया हूं अपने माउस को, लेकिन सर्कल बनना है। जैसे शिफ्ट छोड़ूंगा ऐसे बन जाएगा, शिफ्ट प्रेस करते ही ऐसे बनना है, शिफ्ट छोड़ते ही। परफेक्ट सर्कल अगर बनाना होगा तो हमें शिफ्ट प्रेस करके बनाना होगा। ठीक है। सिलेक्शन लेना है, डिलीट करना है, डिलीट कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे, मैंने सिलेक्शन लिया ऐसे करके, ऐसे सिलेक्शन ले लिया। मुझे ये वाला पोर्शन डिलीट नहीं करना है, मुझे इसके बाहर का पोर्शन डिलीट करना है। मतलब ये रहने देना है, बाकी सब डिलीट करना है। तो सिलेक्टेड एरिया भी कौन सा है, ये वाला। मुझे बाहर का डिलीट करना है तो मुझे क्या करना होगा, सिलेक्ट में जाना है। यहाँ पे इनवर्स सिलेक्शन होता है, यहाँ पे सिलेक्ट मेन्यू है, मेन्यू में इनवर्स सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। इनवर्स सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो बाहर का सिलेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट की होती है इसकी, कंट्रोल शिफ्ट आई यहाँ पे लिखी हुई भी है। ठीक है। बाहर का सिलेक्ट हो गया, अब डिलीट करूंगा तो बाहर का डिलीट हो जाएगा। और डी सिलेक्ट करने के लिए, अभी सिलेक्शन है, डिलीट तो हो गया। जो सिलेक्ट करो वो नहीं, जो अनसिलेक्ट कर, हाँ। अब मुझे यहाँ पे सिलेक्शन तो ले लिया, डी सिलेक्ट करना है इसको, तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डी सिलेक्ट हो जाएगा ये। कंट्रोल डी इज फॉर डी सिलेक्ट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो टूल्स है, सिंगल लो मार्क टूल, सिंगल कॉल मार्क टूल। इसके बारे में बताया था मैंने, किसी काम का नहीं हो। अब आ जाते हैं लेसो टूल। लेसो टूल क्या करता है, लेफ्ट क्लिक करके आपको माउस चलाना है, लॉन्ग प्रेस करके क्लिक को। जैसे जैसे आप माउस चलाओगे वैसे वैसे सिलेक्शन ले लेगा। आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है और चलाते हुए जाना है, सिलेक्शन आ दिया, ऐसे सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है। सिलेक्शन ले लेगा जैसे जैसे आप माउस चला दोगे, जैसे जैसे भी चला दो। आफ्टर दैट इसमें होता है पॉलीगोनल लेसर टूल। पॉलीगन्स क्या होते हैं, लाइंस से बनी हुई कोई भी शेप पॉलीगन्स कहलाती है। लाइंस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप क्लिक करते हुए चलो, सिर्फ लाइंस में लेगा। जैसे भी करना चाहते हो आप कर दो, लेकिन सिर्फ लाइंस में लेगा। उसके बाद एक टूल आता है मैग्नेटिक लेसर टूल। टूल अच्छा है लेकिन किसी काम का नहीं है। मैग्नेटिक लेसर टूल, टूल इंटरेस्टिंग है लेकिन किसी काम का नहीं है। काम कैसे करता है, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने अब क्लिक छोड़ दिया है। अब मुझे क्या करना है, माउस को सिर्फ इसके आसपास में चलाते हुए जाना है, ये मैग्नेट की तरह चिपकता हो जाएगा इससे। देख रहे हो। सिलेक्शन लिया। लेकिन ये क्या करता है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो कई बार ये कहीं अंदर से ले लेता है, कभी कुछ ले लेता है, कभी कहीं से छोड़ देता है। यहाँ से देखो, अंदर से ले लिया इसने, यहाँ पे छोड़ रखा है, तो इसके ड्रॉबैक्स होते हैं ये। तो इस वजह से हम इसका ज्यादा यूज नहीं करते। टूल इंटरेस्टिंग है लेकिन इससे अच्छे टूल्स होते हैं हमारे पास ये वाले। इन टूल्स के थ्रू हम सेम काम कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का काम होता है। मैंने ऐसे क्या करना है, इसके चारों तरफ रेक्टेंगल लेना है। लोडिंग ले रहा है, देखो लोडिंग, मेरा माउस लोडिंग में कन्वर्ट हो गया है। लोड करेगा उसको, और उतना पोर्शन सिलेक्ट कर दिया इसने। बुद्धि कर तुम। हाँ,
खुद ही कर देगा। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल जे प्रेस करना है। कंट्रोल जे इज फॉर कॉपी, कंट्रोल जे इज फॉर कॉपी। पूरी लेयर कॉपी हो जाएगी। तो देखो कंट्रोल जे से कॉपी किया, लेयर कॉपी हो गई, है ना। या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके बाहर का भी डिलीट कर सकते हो। दोनों में से आपके पास दोनों ऑप्शन बताए हैं मैंने, जो आपका यूज करना है आप कर सकते हो। आफ्टर दैट इसमें एक होता है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल को आपको लेफ्ट क्लिक करना है और ड्रैग करते हुए चलना है। बीच में जो जो पोर्शन आता जाएगा वो पोर्शन सिलेक्ट करता हो जा रहा है, देखो ये। और ऑल्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन सिलेक्ट कर लिया तो ऑल्ट के साथ आप माइनस भी कर सकते हो सिलेक्शन एरिया को। देखो ये एक्स्ट्रा कर लिया है, ऑल्ट प्रेस करूंगा और चला दूंगा तो बाहर हटा देगा उसको। यहाँ पे बाहर हटा देगा उसको, यहाँ पे चला दो बाहर हटा देगा उसको। फिर चला दो नॉर्मल, ऑल्ट के साथ वो माइनस बन जाएगा और नॉर्मल में वो प्लस में रहेगा। क्लियर। उसके बाद ऐसे ग्रीन स्क्रीन देखे हैं, ग्रीन स्क्रीन आते हैं, है ना। अब जैसे ये है, मुझे इसमें ये सर्कल का ग्रीन स्क्रीन हटाना है और कुछ और लगाना है। फोटोशॉप पे लाए, कंट्रोल वी, इसको बड़ा किया। तो ये ग्रीन स्क्रीन या कोई भी सिंगल कलर सिलेक्ट करके हटाने के लिए हमारे पास इन्हीं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के सबसे नीचे मैजिक बैंड टूल होता है, इससे हटा सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी टूल है। क्या करा, बस क्लिक करो, डिलीट कर दो, डिलीट हो जाए। क्लिक किया, सिलेक्शन लेगा और डिलीट बटन दबा दो, आराम से डिलीट हो जाएगा। इतना सा काम होता है इसमें। ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे आते हैं कुछ टूल्स, जिसमें है स्लाइस टूल अभी इंपॉर्टेंट है, तो मैं बाकी टूल बताता हूँ उसके बाद स्लाइस टूल पे आएंगे। तो जैसे क्रॉप टूल होता है, क्रॉप टूल से क्या होता है, पेज को क्रॉप कर सकते हैं आप। लेकिन आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, क्रॉप टूल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मैंने आपको जब पेज अभी वो बताया था, कंट्रोल एन प्रेस करके हम न्यू फाइल लेते हैं या फिर क्रिएट न्यू करते हैं तो एक पर्टिकुलर साइज लेते हैं। तो अगर मैं क्रॉप टूल से क्रॉप करूंगा तो क्या होगा, वो साइज कम हो जाएगा, तो जरूरत तो नहीं होगी उसकी। तो इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। अगर हमें कुछ डिलीट करना ही होगा तो हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, उससे भी तो क्रॉप ही हो रहा है देखो। उससे भी तो ऐसे क्रॉप ही हो रहा है। हमें पेज को क्रॉप नहीं करना, हमें इमेज को क्रॉप करना है, तब जरूरत पड़ेगी। कहीं पे अगर जरूरत पड़े तो हो सकता है पड़ जाए। उसके बाद पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्या होता है, हमारे देखने का नजरिया। आप लोगों ने देखा होगा, आप कहीं रोड पे हो, बहुत लंबी सी रोड है, वहां पे फोटो वोटो क्लिक करते होती है, या फिर आप खड़े भी हो तो आगे जाके रोड खत्म होने लगती है, मतलब छोटी होती जाती है ना? तो साइड वाला जो एरिया होता है वो टेढ़ा दिखाई देता है। तो वही होता है पर्सपेक्टिव, देखने का जो नजरिया है हमारा। तो उस पर्सपेक्टिव को मुझे चेंज करना है, तो जैसे पर्सपेक्टिव मैंने कर दिया चेंज, एंड पर्सपेक्टिव में हो गया क्रॉप। ओके, ये देखो पर्सपेक्टिव में क्रॉप, इसकी भी आपको खासा जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद और फिर जो सिलेक्ट हुआ वो नहीं कर रही बाकी सारा, बाकी साइड, जो देखना मतलब वो हाँ। है परफेक्ट। उसके बाद आता है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का क्या काम होता है, ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, अब इसको समझना। आज मैं स्लाइस टूल तक ही बताऊंगा और इन्हीं टूल्स की आपकी मदद करने हैं। और स्लाइस टूल पे क्या होता है, स्लाइस टूल से हम एक पेज को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, सेव करके भी दिखाऊं। इसको हटा देता हूं मैं, सर्विस लेयर को रखते हैं, इसको बड़ा करते हैं। मुझे इस इमेज को कई पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे, स्लाइस टूल के थ्रू। मैंने स्लाइस से ऐसे स्लाइस बना के, एक, दो, तीन। कितने स्लाइस बने, एक, दो, तीन, ये चौथा भी अब ऑटोमेटिक स्लाइस बन गया है। अब ये चार पार्ट में सेव हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं सेव करना चाहूंगा, आप समझिएगा सेव करने का भी तरीका, फोटोशॉप का बेसिक है इसलिए मैं सेव करना बता रहा हूँ। एक तरीका होता है कंट्रोल एस प्रेस किया तो सेव करने के लिए बोल रहा है, ये होती है पीएचडी फाइल। पीएचडी, फोटोशॉप फाइल, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। एक इसमें सेव करना है आपको, यहाँ पे पीएचडी सर्च करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे, सेव हो जाएगा वहां पे। एक तरीका ये है। दूसरा, अगर आपको इमेज भेजनी है किसी को, क्योंकि पीएचडी फाइल तो नहीं भेजेंगे हम किसी को, इमेज भेजेंगे, तो आपको इमेज भेजना है तो फाइल में आना है, एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट एज शॉर्टकट की होती है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू।
ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू, फाइल में गए एक्सपोर्ट पे ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू, एक्सपोर्ट किया। यहाँ पे फॉर्मेट पूछेगा हमसे पीएनजी या जेपीजी, जेपीजी में कर देते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब यहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमने डिवाइड तो कर दिया मल्टीपल उसमें, लेकिन उससे फायदा नहीं है कुछ, दिखाता हूं कैसे। इसमें सेव कर देते, सी में प्रीमियर प्रोग्राम से ये ऐसा कुछ नाम बना रखा है, इसमें सेव करता हूँ। अनटाइटल्ड वन नाम से सेव हो गया, जाके देखते हैं। सी में प्रीमियर प्रो, ये ये रहा। नहीं चल रहा, ये बता दे, क्या, ये दे एरिया पर। लाइट बाकी दिखाई दे रहा है। हाँ, ओके। तो ये सेव हुई फाइल, सेव हो गई है इमेज में, ठीक है। अब अगर मुझे इसको, ये जो डिवाइड हुआ है इसको सेव करना है, तो इसको कैसे सेव करना होगा, फाइल में गए एक्सपोर्ट, यहाँ पे आता है सेव फॉर वेब, सेव फॉर वेब पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस की शॉर्टकट की है, सेव पे क्लिक कर देंगे। ये हमसे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, मैं सेव करना चाहता हूँ इसको वहीं पे ही, सी में प्रीमियर प्रो में, इस वाले फोल्डर सेव, एंड डन हो गई। जाते हैं उस वाले फोल्डर में, तो देखो इमेजेस नाम से एक फोल्डर बन गया, ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो सब अलग अलग सेव हो गई है, ये अलग हो गई है, ये अलग हो गई है, ये अलग हो गई है ना। तो आप लोगों ने एक इंस्टाग्राम पे वो ऐसे देखा होगा, पोस्ट देखा होगा जिसमें 9 पोस्ट में एक इमेज रहती है, आप ओपन करते हो उनकी प्रोफाइल में तो फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, लेकिन वो जो इमेजेस रहेंगी वो 9 के 9 पोस्ट में एक ही इमेज रहेगी, बड़ी सी। तो वो हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, मेरा काम है वो सिखाना, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है, ग्रिड बनाना होता है उसको कहते हैं। मैंने यहाँ पे ये सब हटा दिया। मुझे क्या करना है, इस पेज को 9 पार्ट में डिवाइड करना है। राइट क्लिक किया, डिवाइड स्लाइस पे गए, डिवाइड हॉरिजॉन्टली, डिवाइड वर्टिकली, यहाँ पे 3 प्रेस कर दिया, यहाँ पे भी 3 प्रेस कर दिया। ओके। अब इसको नॉर्मल सेव कर देंगे तो एक एक सेव हो जाएगी। अब क्या करना है, पहले ये अपलोड करना है, फिर 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 ये अपलोड। लेकिन इसका तरीका ये नहीं है असल में, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं क्या है। होगा ऐसे ही, लेकिन हमें पेज का साइज भी लेना पड़ेगा। कंट्रोल एन प्रेस किया, अब इंस्टाग्राम का साइज चेंज हो गया है, तो उस पर पिक्सल में क्या होता है, 1350। तो मुझे 9 पोस्ट का चाहिए, 9 इमेजेस का चाहिए, तो 1350 × 3 कितना होता है, 1350 × 3, नहीं पता, 415। ये लिखी है ये इसकी वजह अभी हाइट भी लेंगे। और ये साइज होता है 1080, 1080 × 3 कितना होता है। मल्टीप्लाई करना। हाँ, तो टेन यार 240। ग्रेट। यहाँ पे इतना बड़ा पेज आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके हिसाब से पेज लानी है, कोई भी इमेज यहाँ पे इसके हिसाब से लाएंगे। बड़ी बड़ी साइज आ गई, उसको यहाँ पे बड़ा कर दिया इसको, ठीक है। अब स्लाइस टूल से डिवाइड स्लाइस करेंगे, 3 3 में पार्ट में डिवाइड हो गया है। फाइल में गए, एक्सपोर्ट में गए, सेव फॉर वेब लेगेसी, सेव करेंगे, सेव कर दिया। डन हो जाएगा, जैसे डन होगा वहां पे जाएंगे, जैसे हम जैसे यहाँ पे आएंगे प्रीमियर प्रो में, ये रहा, इमेजेस नाम से फोल्डर बना हुआ है, तो यहाँ पे देखो 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, 9 पार्ट में सॉरी डिवाइड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, 9 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, पहले ये अपलोड करनी है, फिर ये, 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 हमें एक एक करके अपलोड करते हुए चलना है। अब ये जो पोस्ट होगा, ये इंस्टाग्राम पे कैसे दिखाई देगा कि एक ही इमेज है और 9 पोस्ट में डिवाइडेड है, तो ऐसा कुछ दिखाई दे। तो हम स्लाइस टूल से ये काम कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो अभी इतना ही करो, पहले सिलेक्शंस करके देखो, इमेजेस लाओ, बैकग्राउंड रिमूव करके देखो, सिलेक्शन लेके देखो, स्लाइड टूल का यूज करके देखो, सेव करके देखो, पीएसटी में सेव होता है तो उसमें कैसे सेव होता है वो सब करके देखो। कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछना। और